नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के नेवल एक्सिस बैंक में एक युवक के लाखों रुपए का जो है धोखाधड़ी हो चुकी है और उसके एटीएम कहीं और डिलीवर कर दिया गया, जिसके बाद उसके खाते से लगभग 3 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये खाता काफ़ी पुराना था और इसके खाते में दीपक नाम का युवक है जिसके खाते में 4,08,000 रुपये थे, परंतु उसके खाते से जो अब उन्होंने जो धोखाधड़ी करके 3,07,000 रुपये के आसपास निकाल लिए हैं। फिलहाल जो धोखाधड़ी की गई वो लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है और बैंक मैनेजर घर भी गया है, अपना स्टाफ लेकर घर गया है और वहां पर लाखों रुपए देने की भी बात की गई, परंतु उसके बावजूद अब मुकर गया कि वो पैसे उसको नहीं पता किसने निकाले हैं। एटीएम बदल कर कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है। दीपक नाम का युवक अमीन का रहने वाला, उसके एक्सिस बैंक नेवल में 4,08,000 रुपये जमा थे, परंतु जब आज उसने ज़रूरत पड़ी कि उसके खाते से उसने पैसे निकालने, उसको बोला गया कि उसके खाते में सिर्फ 99,000 रुपये बकाया हैं। उसके होश उड़ गए और उसने इसकी जांच की और पता लगाया कि उसका जो एटीएम है वो डिलीवर कहीं और कर दिया गया है। दीपक को अब बैंक में नहीं घुसने दिया जा रहा, बैंक का खाता जो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और एक्सिस बैंक में मेरा खाता था काफ़ी टाइम से, और 1 महीना पहले मैंने कुरुक्षेत्र से जो है ना इसकी वो पूछा अपना बैलेंस। उन्होंने कहा अभी 4,08,000 रुपये आपका बैलेंस है। उसके बाद वहाँ से मैंने चेकबुक और एटीएम अप्लाई किया। वो एटीएम मेरे यहाँ रिश्तेदार है शिव कुमार शर्मा जी, उनका एड्रेस दे रखा है मैंने। उनके एड्रेस पे जाना था, उनके एड्रेस पे ना जाके वो वहाँ से वापस इनके पास आ गया। इन्होंने जो है ना जी उसमें से बुधवार को मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी। पिछले बुधवार को? हाँ जी, जो 22 तारीख को मैं आया। मैंने इनको आगे कहा मैंने पैसे निकलवाने हैं, मेरे पैसे भाई मेरे पास चेक नहीं है। बोले जी मैं लूज चेक दे दूंगा, पैसे मैं बैलेंस देखो। कहता जी आपके 99,000 है, 99,000 रुपये आपके बैंक में। खाते में कितने थे? 4,08,000 रुपये। 99,000 रह गए। बाकी पैसे तो ये हाइपर भी हुआ उस टाइम मेरे को, मैं समझ नहीं पाया इसकी चाल को। ये हाइपर भी हुआ मेरे पे उस टाइम। चलो मैंने कहा कोई बात। ग्राहक थे वो मैनेजर का हाइपर वो हुआ। हाँ जी, मैं बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो गया। मेरे को ये पता नहीं क्या हो गया एकदम। मैंने इनको बोला भी ऐसा है, मेरी बात सुनो आप। वो जो ये कहने लगे स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे। मैं स्टेटमेंट निकाल दो, मैं सवेरे पर्चा दूंगा इसका, पुलिस कार्रवाई करूंगा मैं। सर जैसे ही पुलिस कार्रवाई के लिए सवेरे हमने जैसे आना था, हम चलने लगे, इसका फोन आया मैनेजर का। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? आशीष नाम है इसका जी। पूरा नाम क्या? आशीष रहेजा। और ये 2 कर्मचारी और लेके अपने बैंक के, हाँ मेरे गांव अमीन में गए। मेरे पास कार का नंबर है, जिस कार में गए, जिस गली में से गए, वो सब बैठते हुए सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये आए हैं मेरे पास। ये आने के बाद इन्होंने हाथ जोड़े। वहाँ हम 4 आदमी थे, 4-5 आदमी, 4-5 आदमियों के बीच में इन्हें हाथ जोड़े कि जी मेरे बैंक की गलती है, मेरे लड़के की गलती है और हमारे स्टाफ की गलती है। हम आपके लड़का है, ये यहाँ नौकरी करता है हमारे पास। हाँ जी, ये वेस्ट बंगाल का कोई लड़का है, ये गरीब आदमी है। मैं करा के हम इकट्ठे करके आपको पैसे सोमवार को दे जाएंगे। हमने कोई बात नहीं, चलो कहते हम गरीब कोशिश करी। भाई हम गरीब हैं, फलाना है डमकाना है, सोमवार तक का टाइम दे दो, हम पैसे दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। सोमवार को बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल गया। कहता है मैं नहीं दे सकता, ना मेरे पास पैसे हैं, जो करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग आए थे आपके? ये एक्सिस बैंक है, नेवल ब्रांच। तो आपने जिस विश्वास के साथ खाता खुलवाया था वो विश्वास कितना पूरा हुआ आपका? वो विश्वास, ऐसा मैंने भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा जो मेरे साथ हुआ है। ना मैंने कभी ये मैंने तो सुनी अपनी जिंदगी में, ना मेरे साथ ऐसा हुआ कभी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भाई, जितने भी खाता होल्डर हैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भाई अपना ध्यान रखो। ये फ्रॉड बैंक है और ये मैनेजर फ्रॉड है, ये कर्मचारी सारे फ्रॉड है। कितने दिन पहले आपने जमा कराए थे दीपक जी पैसे? कब? ये काफी टाइम से चल रहा है जी। आपने खाता चलाया नहीं था? खाता मैं कुरुक्षेत्र से चेक किया 1 महीना पहले भी 4,08,000 उन्होंने बताया मेरे को। 1 महीने बाद आए, मेरे को कहता 99,000 रुपये। एटीएम आपको डिलीवर हुआ कोई? मेरे को कोई एटीएम डिलीवर नहीं हुआ। इसने कहा मेरे लड़के ने किसी और को दे दिया आपका एटीएम। अच्छा, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? सर मेरे को तो मेरे बैंक में अंदर ये बैंक की मिली भगत है। मैं अंदर गया हूँ, इन्होंने कुंडी मार लिया है। पहले मेरे साथ पत्रकार थे, उनको भी इन्हें कुंडी नहीं खोली, बिल्कुल हमने खड़काया, इन्हें बिल्कुल नहीं खोली कुंडी। अब लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ भाई, ये जो बैंक है ये फ्रॉड है, इससे कहीं और देखो आप। एक्सिस बैंक फ्रॉड है जी, बिल्कुल। और ये शिकायत किसके नाम है? ये शिकायत थाना कुंजपुरा SHO के नाम। घुमाना जी एक बार जरा। और ये देखिए, अपने पैसे लेने के लिए यानी कि लोगों से OTP लेकर
आरोप लगते हैं कि ओटीपी किसी को दे दिया और उन्होंने अब दीपक पुलिस में जाएगा और पुलिस में इसकी शिकायत देगा और पुलिस को इसकी शिकायत देने के लिए उसने एक शिकायत लिखी है, एसएचओ के नाम लिखी है और जो कि अब थाने में दी जाएगी। इसके कर्मचारी मेरे पास गए, इन्होंने क्यों कहा मेरे को कि मैं आपके पैसे दे दूंगा। ये शिकायत ना करने के लिए बोला आपको? हाँ, शिकायत नहीं करनी आपने, मैं चुपचाप आपके पैसे दे दूंगा, आपके घर आके दे के जाऊंगा। और ये कहा इसने सोमवार को नहीं, इसने बाहर किसी जो हमारे साथ बैठे थे ये भी कहा मेरे तो बर्डन बहुत ज्यादा, मैं तो कल ही दे दूंगा। तो एक्सिस बैंक कितना बड़ा बैंक है, ग्राहकों से क्या कहेंगे? ग्राहकों से मैं यही कहूंगा भाई साहब, ये बैंक फ्रॉड है, समझ जो आपके हक हलाल के और मेहनत की कमाई के पैसे हैं, इस बैंक में ना करवाओ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं भाई, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। और सवाल यहाँ पर ये है कि आप करोड़ों रुपए होंगे। इतना बड़ा बैंक एक बार देखिए ऊपर, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मेरा ये है जी, मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मैं थाने में दरखास्त दे रहा हूँ, एक मैंने को दिक्कत दे दी है, एक ये थाने में एसएचओ साहब के नाम है। टोटल कितने पैसे आपका फ्रॉड हुआ? ये कह रहे हैं 2,90,000 रुपये, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है इनका, मेरे हिसाब से 3 लाख प्लस है। 3 लाख से सबसे बड़ी बात कि जिनके खाते में मोबाइल नंबर कहाँ है जो आपने बैंक में दिया था, वो मोबाइल नंबर बंद पड़ा है, वो बंद पड़ा है नंबर, उसी में मैसेज किया वो ओटीपी। हाँ, इनका मिली भगत है ये सब कुछ, जो भी इन्हीं का है, जो किया इनके मिली भगत से हुआ, ऐसे नहीं हुआ। डिलीवर होना था। शिव कुमार जी, आपके घर पे मेरा गाँव यहाँ से डिलीवर होना था। लगभग 30-32 किलोमीटर। शिव कुमार जी अरे नहीं, जीजा जी कौन है इनके? शिव कुमार जी। अच्छा, ये आप हैं, आपके घर पे आप क्या है? बैंक वाले कहने के अब ये फ्रॉड करेंगे, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। बैंक में विश्वास खत्म ही हो गया, लोगों ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी यहाँ की है, या सुरक्षित भाई घर में कोई चोरी चारी ना हो जाए, बैंक में इसलिए आते हैं। और बैंक ने ही फ्रॉड करा दिया। जो आदमी बाड़ी खेत को खा रही है, बाड़ी खेत को खा रही है, जो भी लोग, जो भी ग्राहक बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं और बैंक ही उनको लुटवा रहा है, ग्राहकों को और कहाँ सुरक्षा मिलेगी। मैनेजर क्या कर मैनेजर का तो रवैया गिरगिट की तरह बदल गया। ये घर आया था, हमारे हाथ जोड़े थे इसने कहा था आधा घाटा मैं खा लूँ, आधा तुम खा लो, तुम्हारे पैसे दे देंगे। हमने कहा भाई सड़क पे पड़े पैसे थोड़ा मिले हैं, भाई सड़क पे पैसे पड़े थे, हमें मिल गए, आपने बता दिया हाथ बांट लो। हमने तो मेहनत करके आपके बैंक में खाते में जमा कराए थे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, आप दोगे। फिर ये गया कि डाकखाने वाले जो डाकिए ने शिव कुमार जी, जो इनके जीजा जी हैं, उनके घर ना एटीएम दे गए, वापिस बैंक में उनकी किताब में लिखा हुआ है अभी बैंक में डिलीवरी हुई है। इन्होंने बताया भी हमारे लड़कों से गलती होगी, हमसे गलती होगी, और डाकखाने वाले ने बैंक को रिसीव कर दिया आपका एटीएम और फिर हमारा इशू कर दिया। और डेट ऑफ बर्थ भी बैंक नहीं बताई, हमारे ना इशू करने वाले को हमें बताया ना पता, ये सारा मिलजुल के ना फ्रॉड किया। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही प्रशासन से दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे पैसे दिलवाए जाए। 3 लाख समथिंग है। क्या नाम आपका? सुभाष चौहान है जी। तो ये है सुभाष चौहान जो कि बात कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, 3 लाख से ज़्यादा की जो राशि है उनकी गायब कर दी गई। और बैंक का जो मैनेजर अब हाथ हो बैठा, और पहले वो घर आया कि समझौता कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे और आपका जो 3 लाख के आसपास जो यहाँ से निकला है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। परंतु अब बैंक का उन्होंने लॉक कर लिया है, बैंक का कुंडी बंद करके अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वहीं दीपक नाम का जो ये व्यक्ति है, युवक है, इसके खाते से लगभग 3 लाख रुपए का जो फ्रॉड किया गया है एक्सिस बैंक में। ये एक आम जनता के लिए विश्वास पर एक कुठाराघात है, विश्वासघात है कि बैंक पर जो आदमी अपनी गाड़ी कमाई करता है और उम्र भर की पूंजी बैंक में जमा कराता है, परंतु उसके बाद उसको यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है, उसकी जमा पूंजी सारी निकाल ली जाती है, कोई ना कोई एटीएम से फ्रॉड कर जाता है और उसकी सपने धरे के धराए रह जाते हैं। ऐसी दीपक के साथ भी हुआ कि उसके लगभग 3 लाख रुपए एटीएम से फ्रॉड कर लिया गया। उसके घर एटीएम नहीं पहुंचा, परंतु एटीएम किसी और को डिलीवर कर दिया गया, जिसको खामियाजा है उसको खुद भरना पड़ा। और यहाँ पर अब उसको 3 लाख रुपए खाते से कट गए हैं और बैंक मैनेजर द्वारा मना कर दिया गया कि उसके खाते से पैसे अब नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसका जो बकाया है, बैलेंस है, वो ही उसको दिया जाएगा। फिलहाल दीपक नाम का जो युवक है ये सकते में है और कहीं ना कहीं उसके अब होश फाख्ता हैं कि उसके साथ ये कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है। बैंक में इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं और यहाँ नेवल बैंक में एक्सिस बैंक है जहाँ पर ये फ्रॉड किया गया है।
हम दिखा रहे हैं कि जो अब दीपक ने अपने द्वारा लिखी गई है एसएचओ को शिकायत, पुलिस को अभी ये शिकायत देगा कि उसके खाते से इतने पैसे कट गए हैं, लाखों रुपए का फ्रॉड हो चुका है, गलत जगह जो एटीएम में डिलीवर किया गया था और उससे 3 लाख रुपए समथिंग वहाँ उसके खाते से निकाल लिए गए हैं। अब पुलिस की कार्रवाई जारी होगी। एक्सिस बैंक के जो मैनेजर हैं वो बिल्कुल मना कर बैठे हैं कि उनके खाते में अब इतने पैसे नहीं हैं, किसने ये निकाले हैं, कौन है फ्रॉड करने वाला, इसकी जांच पुलिस करेगी और उसके बाद भी पानी का पानी दूध का दूध होगा, ताकि दीपक की जो गाड़ी कमाई है, उसने बड़ी मुश्किल से जो पैसे कमाए थे उनको अब पुलिस दिला पाती है। नहीं, ये भविष्य घर में, परंतु अभी फ़िलहाल बैंक का जो लॉक है, कुंडी है, वो लगा दी गई है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा दीपक को। अब दोबारा प्रयास करते हैं, देखते हैं बैंक वाले उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं नहीं खोलते हैं। फिलहाल सभी बैंक में एंट्री के लिए जा रहे हैं, औरों के लिए मना कर दिया। आप देख रहे हैं कि दूसरे उसके जो भाई हैं उनको भी मना कर दिया गया है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सिर्फ बैंक में दीपक को अंदर घुसने दिया गया, बाकी सबको बाहर रोक दिया गया, चाहे वह कस्टमर हो चाहे उसके भाई हो। दीपक के साथ अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल बैंक में घुसने नहीं दिया जा रहा है ताकि कोई भी अंदर ना घुसे, दरवाजा कुंडी बंद कर ली गई है। अलाउड नहीं है, चलो मैं एक बार बात करके आता हूँ, मैं एक बार बात कर लेता हूँ और एक बार आपको बता देते हैं, पूछ लेते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। बैंक में अंदर कार्य चल रहा है परंतु अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। बैंक के जो है कुंडी वो बंद कर ली गई है। और सर क्या कहेंगे, लोग सारी उम्र कमाई करते हैं, सारी उम्र जमा करते हैं और उनको धोखा हो जाता है। ये ठगी मार गया मैनेजर। अच्छा है, ये गरीब आदमी बेचारा बैंक में सेब वास्ते गम में तो चोर बैंक में कर गया, ये मैनेजर ठगी मार गया उन पैसों में, ठगी मार गया। हाँ। तो आप क्या कहेंगे ऐसे बैंक वालों को कि यहाँ बैंक कहना कहेंगे भाई यहाँ कोई खाता नहीं खुलवाना, खाता ना खुलवाए कोई भी, हाँ। किसान जमींदार सभी, हाँ, जिम्मेदार काम के भोले भाले लोगों के लिए खोला गया है, खोले गए किसानों के लिए। ये तो ठग है। ठगा है। हाँ में रखते हैं तो चोर चोरी करा जी, हाँ। डर रहा होगा। बिल्कुल, तो घर में रखें तो क्या डर, घर में चोरा का डर हुआ, डकैती पड़ गई है अभी उससे गुंडी। डकैत रह रहे हैं। हाँ क्या नाम है आपका? देशराज। कहाँ से आए हो? अमीन से। अमीर से। आप भी दीपक के गांव से हैं? हाँ जी। तो यह देशराज जो कि दीपक के गांव से आए हैं और इनका कहना है कि घर में अगर पैसे रखें तो चोरों का डर है और बैंक में रखें तो ये डकैत बैठे जो कि लाखों रुपए का गबन कर जाते हैं और अब बैंक में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। इसके बाद अब दीपक क्या करेगा, उसके पास एक ही रास्ता है कि वो पुलिस के पास जाए और पुलिस से गुहार लगाए कि उसके पूरे मामले की जांच की जाए। फिलहाल गांव के लोग जो है सख्ते में हैं और सभी यही चाहते हैं कि उनके पैसे मिल जाएं ताकि लोगों के ऊपर जो बैंकों के ऊपर लोगों का विश्वास है वो पूरा रहे। अब बैंक मैनेजर अंदर बैंक में जाने नहीं दे रहा, सिर्फ दीपक को अंदर बुलाया गया ताकि कोई उससे बात कर सके, परंतु अभी तक जो उससे बात की गई है उसके पैसे 3 लाख समथिंग उसके खाते से निकाल लिए गए हैं और उसकी जो गाड़ी कमाई थी वो कोई ना कोई जो एटीएम से धोखाधड़ी करके ठगी करके फरार हो गया उसके खाते से। फिलहाल देखते हैं कि पुलिस ये पैसे दिलवा पाती है नहीं। मैं हूँ करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।